क्वेश्चंस। साथियों, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। देखिए, तक्षशिला की बात करें तो ये किस महाजनपद की राजधानी थी, तो करेक्ट होता गांधार महाजनपद की, है ना। देखिए 16 महाजनपद थे ना, 16 में से एक था आपका गांधार महाजनपद, और गांधार महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी आपकी तक्षशिला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका गांधार महाजनपद होता। आगे एक क्वेश्चन था, वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है। मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, वर्तमान में कौन क्या है वाला टॉपिक जो मैंने एसएससी जीडी के लिए स्पेशली कराया था। तो देखिए प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, अगर आप करके गए थे तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दिए होंगे। राहुल रसगोत्रा। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा हूँ कब से कि साथियों उस वो जो प्लेलिस्ट है उसमें जितने भी क्लासेस मैंने करवाए हैं सारे देख के जाना। राहुल रसगोत्रा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन था, बालकृष्ण बुआ किस घराने से संबंधित है। देखिए तो बालकृष्ण बुआ जो है इनका संबंध किस घराने से है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जा ग्वालियर संगीत घराने से। तो ग्वालियर घराना अगर आपके ऑप्शन में रहा होगा, और बिल्कुल रहेगा ही, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बालकृष्ण बुआ जो है इनका संबंध किस घराने से है, तो भाई ग्वालियर घराने से, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, भारत के पड़ोसी देश में युवा आबादी किस देश का सबसे अधिक है। ठीक है, तो भारत का पड़ोसी देश पूछा था। वैसे अगर बात करें कि पूरे संसार में सबसे अधिक युवा आबादी किस देश का है, तो नाइजीरिया का। नाइजीरिया वहां आंसर होता आपका, लेकिन यहां पूछा था कि भारत के किस पड़ोसी देश में युवा आबादी सबसे अधिक है, तो भाई बांग्लादेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता साथियों, बांग्लादेश। ठीक है, बात करें अगर बांग्लादेश की, देखिए भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, युवा आबादी सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश दुनिया के सबसे युवा देशों में तीसरे नंबर पर है साथियों, याद रखना। ठीक है, तो यहां आपका करेक्ट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाता। क्वेश्चन था, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए साथियों, लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में भी किया गया है, आर्टिकल 108 में। तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करेक्ट आंसर होता। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है, याद रखना। और अभी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ओम बिरला, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिग्मो उत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो भाई सिग्मो उत्सव आपसे पूछा था, और सिग्मो उत्सव आप सभी को पता होगा साथियों कि ये गोवा का त्योहार है, गोवा में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल क्या हो जाता, तो गोवा हो जाता। गोवा इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर था। आगे देखिए क्वेश्चन था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 141वें अंतर्राष्ट्रीय समिति सत्र का उद्घाटन किया। यह क्वेश्चन अच्छा था करेंट अफेयर्स का। तो भाई हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 141वें अंतर्राष्ट्रीय समिति सत्र का उद्घाटन किया है, तो करेक्ट आएगा मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका मुंबई हो जाता, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, आगे क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो भाई ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। अगर ऑप्शन में देखिए ज्यादातर यही ऑप्शन आपको दिया जाता है, 4 में से एक संपत्ति का अधिकार, तो यही आपको चुनना था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 1978 में ही इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। बात करें संपत्ति के अधिकार के, तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 300 का ए में किया गया है, जो कि साथियों वैधानिक यानी कानूनी अधिकार है, याद रखना। एक लोसर त्योहार से भी क्वेश्चन था कि लोसर त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यह आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। अब देखिए लोसर त्योहार जो है सिक्किम में भी मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, लद्दाख में भी मनाया जाता है, असम में भी मनाया जाता है। तो भाई इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन था, 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो भाई 20 सूत्री कार्यक्रम की बात की जा रही है। देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 तक चली थी साथियों। आगे क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्लियर था या नहीं आप लोग बताना। तो बेकिंग सोडा का अगर रासायनिक सूत्र आपसे पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका NaHCO3 हो जाता। क्या हो जाता, NaHCO3, यानी इसका रासायनिक नाम जो है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ये बेकिंग सोडा का क्या होता है, तो केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र होता है।
आगे एक क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते थे। तो क्वेश्चन एग्जैक्ट अगर यही था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते थे, तो करेक्ट आंसर होता 69, है ना, 69 पदक। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुल 69 पदक जीते थे। इनमें 26 स्वर्ण पदक थे, 17 रजत और 26 जो है कैंस्य पदक शामिल थे। इसी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी ने यह टूर्नामेंट अपने नाम किया था। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ऐसा था कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में उत्तर पश्चिम में कौन बसे थे। तो भाई देखिए, ईसा पूर्व पहली शताब्दी में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में कौन बसे थे। क्वेश्चन अगर ऐसा था तो इसका करेक्ट आंसर आपका एक तो या तो आपको ऑप्शन में कुषाण वंश दिया होगा या तो इंडो ग्रीक बैक्टीरियन यानी यूनानी दिया होगा। दोनों में से कोई ऑप्शन में था, वही आपका आंसर होता। देखिए, ईसा पूर्व पहली शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत में कुषाण और इंडो ग्रीक बैक्टीरियन यूनानी बस गए थे। तो भाई इन दोनों में से जो भी ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको टिक करना था। डोमर सिंह कुंवर के बारे में पूछा गया था कि डोमर सिंह कुंवर का संबंध किस राज्य से है। अगर स्थान पूछा था तो छत्तीसगढ़ हो जाता। देखिए, डोमर सिंह कुंवर जो है इनका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। और देखिए, ये छत्तीसगढ़ी हास्य गम्मत नाचा के लिए जाने जाते हैं साथियों, ठीक है, छत्तीसगढ़ी हास्य गम्मत नाचा नृत्य के लिए ये जाने जाते हैं डोमर सिंह कुंवर, और इनका संबंध है छत्तीसगढ़ से। सागा दावा त्योहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन था। तो देखिए, सागा दावा अगर पूछा था, सागा दावा त्योहार किससे संबंधित है, तो भाई ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है साथियों। बौद्धों का पवित्र त्योहार है सागा दावा, मैंने आपको पढ़ाया भी है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। तो सागा दावा जो है ये आपका बौद्ध धर्म से हो जाता, ठीक है। आगे साथियों देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन ऐसा था कि भारत को तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किसका सबसे बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा था। क्वेश्चन ऐसा था, ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन आपको भारत पाक युद्ध भी दिया हुआ था 1965। तो यही आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, भारत को तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मतलब कि कौन सा जो है सबसे अधिक मतलब काफ़ी मतलब बोलते हैं ना कि परेशानी हुई थी, ठीक है, तो ये भारत पाक युद्ध जो है 1965 वाला। तो साथियों, आज फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए थे सुपर फास्ट तरीके से मैंने करा दिए। जेएस के करीब 16 क्वेश्चन तो मुझे मिल गए थे, 16-17 क्वेश्चन, ठीक है, 20 में। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना